हाँ, कर लिया। जी जी हाँ। जी। तो सर मैं मुंबई में हूँ, स्टेशन में हूँ, और अभी दौड़ धूप में था, तो इसलिए थोड़ा कम ज्यादा आवाज में अगर प्रॉब्लम हो गया तो संभाल लीजिए। मेन बात जी ये है कि शरद पवार जी ने जो समय निकाला है, जिस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस चैनल से बोल रहे हैं, तो उससे तो शक की सुई नेचुरली उनके तरफ जाना जरूरी है, लाजमी है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी है कि शरद पवार साहब के बारे में क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम तो हमेशा से रहा है। उनपे वो क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे, इसके मामले में लोगों के मन में हमेशा शक है। इसलिए उनका नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी उनपे कोई यकीन करता नहीं है, ये बात सही है। मगर उन्होंने अभी अभी जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी का जो की सरकार बनाने की जो यशस्वी पहल की है, और उसके पहले वो जो बारिश में भीगने का और ईडी के सामने जाने के लिए जो हिम्मत दिखाई थी, उसकी वजह से उनके ग्राफ में, पॉपुलरिटी के ग्राफ में बढ़ गए, मतलब बढ़ोतरी हो गई थी, अच्छा बढ़ गया था। मगर फिर से क्या हो गया, अभी ये जो स्टेटमेंट्स है ना, तो मैं मुंबई में ही हूँ, और आप भी देखते होंगे, इधर के लोग तो देखते, मैं तो देखता है वो सोशल मीडिया पे इतना एक दिन में 2 दिन में उनके खिलाफ ये सब वातावरण तैयार हो रहा है कि जो समर्थन करते थे, जो महाविकास आघाड़ी के पहले समर्थक नहीं थे, ना शरद पवार जी के समर्थक थे, ना अपने उद्धव ठाकरे जी के समर्थक थे, वो लोग भी मोदी जी के विरोध के लिए, और देश के ऊपर जो संकट मंडरा, संकट जो अभी आया है, संकट ने घेर लिया है पूरी तरह से, बर्बाद होने की कगार पे देश खड़ा है, अर्थव्यवस्था खड़ी है, न्याय व्यवस्था भी बर्बादी के कगार पर खड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ था, तो उसके लिए शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, इनके फेवर में लोगों का बहुत अच्छा समर्थन जुट रहा था। उनको लड़ाऊ नेता के रूप में लोग देख रहे थे। और शरद पवार साहब ने पहले कितनी भी गलतियां की होंगी, मगर अब तो सुधर जाएंगे, और ऐसे मुसीबत के समय में देश को अकेला छोड़कर मोदी जी का साथ देंगे, या अपनी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए देश के साथ धोखा देंगे, समाज के साथ धोखा देंगे, ऐसा लोगों को नहीं लगता था। लोग सोचते थे कि नहीं, अब बदल जाएंगे, परिस्थिति इतनी खतरनाक है कि ऐसे इसमें कोई इतनी बेईमानी कैसे कर सकता है। मगर पवार साहब ने जो सावरकर जी के मामले में बोला, और अडानी जी के मामले में बोला, अडानी के मामले, अब अडानी जो है उनको तो बोला कि जेपीसी की कोई जरूरत ही नहीं। अरे भैया, आपका साथीदार भी होगा तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर व्यवसाय है, बिजनेस करते हो आप, कॉर्पोरेट इसमें से साथ में भी होगे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर देश के साथ में गद्दारी ना करे, देश के साथ में धोखेबाजी ना करे, और आपका साथीदार अगर पार्टनर, आप में से कोई एक पार्टनर अगर गड़बड़ करता है, तो आपने बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, कमेटी बैठाओ, चौकसी करने दो, इंक्वायरी करने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर अदानी अगर गड़बड़ करते हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं, तो मैं उनसे अलग हो जाऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप पार्टनर होंगे तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि जब शक की सुई अदानी के तरफ जा रही, तो आप क्यों उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं? आप क्यों ऐसे एनडीटीवी जैसे चैनल पे, जो अभी स्पॉन्सर इंटरव्यू के मामले में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, ऐसे झूठ मूठ के इसमें क्यों जा रहे हैं वहां पे, क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है? तो इसलिए आप अगर वहां दोषी होंगे या नहीं होंगे, ये तो बात की बातें हैं, मगर आप जिस साइड में खड़े हो गए ना, और जिस समय पे खड़े हो गए, तो उस समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, देश में भी भूचाल आएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ अभी बीजेपी के खिलाफ का लड़ने वाली कांग्रेस यही रह गई, ऐसा लोगों को लगने लग गया है। वैसी प्रतिक्रिया भी आ रही है, और इसीलिए कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, राहुल गांधी जी के फेवर में लोग समर्थन बढ़ेगा, और नई पार्टी जो भी है, तो उसके मामले में भी यहाँ पे महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। क्योंकि अभी फिर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे भरोसा करना इम्पॉसिबल जैसी चीजें लोगों को लग रही है। नहीं तो अपने सावरकर जी से, सावरकर जो है, विदा सावरकर है, उनके साथ में क्या इनका लेना देना है? क्या संबंध है उद्धव ठाकरे का? कोई संबंध नहीं है। फिर भी वो उनके इसमें, और राहुल गांधी की मीटिंग में नहीं गए हैं, कांग्रेस की मीटिंग में नहीं गए, उनका करीब करीब उन्होंने बाइकआउट कर दिया, विरोध कर दिया। तो ये जो जी बातें है ना, तो ये शक के लिए डेफिनेटली, शक पैदा करने के लिए और शक को मजबूत करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। आने वाले दिनों में एक नई पार्टी, नया समीकरण, नया हम लोगों को देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, धन्यवाद ज्ञानेश जी। प्रदीप।